ये देखिए, ये भी एक आसान क्वेश्चन है, बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए था आपको कि अगर कोई भी मैग्नेटिक नीडल है, सपोज एक मैग्नेटिक नीडल है या कोई बार मैग्नेट है, उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, जैसे उसको ना, जैसे एक मैग्नेटिक नीडल है या बार मैग्नेट है, उसको एक रस्सी से यहाँ पर लटका दिया, रस्सी के साथ ऐसे, ठीक है ना, और उसको ऐसे रख दिया, यहाँ पे ऐसे होल्ड कर लिया इसको। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसको थोड़ा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, तो ये ऐसे 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 एंगुलर रेस्ट्रिम करता है, ठीक है ना, ऐसे 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 एंगुलर रेस्ट्रिम करेगा ये। अगर किसी भी, पहले तो ये रिजल्ट याद कर लो, ये बात याद कर लो कि अगर कोई भी बार मैग्नेट हो या कोई मैग्नेटिक नीडल हो, वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको ऐसे बीच में गाड़ के ऐसे लटका दिया जाए, तो उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए, तो ऐसे 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 एंगुलर रेस्ट्रिम करता है प्रॉपर। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√I/mb, ये वाला फॉर्मूला होता है। सुन अब, ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड, आई यहाँ पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेंटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, और एम यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, एम यहाँ पर उसका मैग्नेटिक मोमेंट है, और बी यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी यहाँ पर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। अब सुनिए, आप इसको सॉल्व करो। आप टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, टाइम पीरियड की वैल्यू देखो, इसके अंदर क्या दे रखा है इसने, इसके अंदर इसने जो दे रखा है, इसने दे रखा है यहाँ पे कि 20 ऑस्किलेशन कंप्लीट हो रहे हैं 5 सेकंडों में, 20 ऑस्किलेशन कंप्लीट हो रहे हैं कितने सेकंडों में, 5 सेकंडों में, तो 1 सेकंड में 4 ऑस्किलेशन होंगे। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी उसकी मतलब 4 हर्ट्ज है, मतलब 1 सेकंड में 4 ऑस्किलेशन होंगे। टाइम पीरियड, तो फिर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/4 सेकंड। यार देखो, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आएगा इसका, 1/4 सेकंड आएगा, सीधी सी बात है। तो आपके पास जो टाइम पीरियड की वैल्यू है ये तो आ गई जी 1/4 यहाँ पे, ठीक, यहाँ तक कोई डाउट। अब सुनो, 2π पुट करो अब यहाँ पे। अब आई कितना दे रखा है इसके अंदर, आई दे रखा है आपको, ये वाली वैल्यूज ही पुट करनी है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। आई दे रखा है आपको 9.8 × 10⁻⁻6। मैग्नेटिक मोमेंट वो इसके अंदर, इसके x × 10⁻5 x की वैल्यू बतानी थी, m की वैल्यू m रख लो, m की वैल्यू m रख लो आप, ठीक है ना, इनटू, और जो आएगी m की वैल्यू उसको इससे इक्वेट कर दोगे और x की वैल्यू निकल जाएगी फिर m × b। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, b की वैल्यू, b की वैल्यू ये। नीट और जेई की तैयारी के लिए मैंने तैयार किए फिजिक्स के स्पेशल ऑनलाइन कोर्सेज। इन कोर्सेज में है क्लास वीडियोस, स्पेशल डीपीपीज, उनके वीडियो सॉल्यूशन, स्पेशल टेस्ट और उनके वीडियो सॉल्यूशन। मैं ये दावे और वादे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इन कोर्सेज को कर लिया तो आपका फिजिक्स में बेस बन जाएगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा और सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इन कोर्सेज में फिजिक्स की शुरुआत हुई है 0 लेवल से हाई लेवल तक। यार मैंने पूरे यूट्यूब, गूगल को छान लिया, कहीं नहीं है ऐसे फिजिक्स। इन कोर्सेज के बारे में डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें अभी की अभी। 0.049, ठीक है ना। अब ऐसा करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो जी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे 1/16 = 4π² इंटू, यहाँ पे लिखोगे 9.8 / m, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻16 -6, यहाँ पे लिखोगे आप 49 × 10⁻³ ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी। 0.049 था तो 49 लिख दिया मैंने, 10⁻³ कर दिया यहाँ पर। ऐसा करो, इसको 4.9 कर लो, या ऐसा करो, अब इसको 4.9 करोगे तो 10⁻² हो जाएगा, राइट, 10⁻²। मैंने क्यों किया, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। आंसर क्या आएगा बताइए इसके अंदर, 1/16 = यहाँ पर 4 × 2 = 8, 8π² इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय में m इंटू 10⁻²। यार मैं इस π² को क्यों लेके रखा है मैंने, वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहा, क्योंकि सारे ऑप्शन π² में है, इसलिए आप एक बार ऑप्शन पे पहले नजर मार लिया करो। मैंने पहले ऑप्शन पे नजर मार ली थी, ऑप्शंस पे पहले जरूर नजर मार लिया करो। अब ऐसा करो, आप लिखोगे 1/16 = 2, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओ आप, यहां पर आएगा 8π² इंटू, इसको ऊपर लेके जाओ 10⁻⁻4 आ जाएगा, 10⁻⁻4 अपॉन m हो गया, ये आ जाएगा आपके पास। अब m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू आएगी 16 × 8π² इंटू 10⁻⁻4, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको सोल्व करो,
128 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴, लेकिन ये 10⁻⁻⁵ की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो एक इसको ना 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1280 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁵ बनेगा ये। ठीक है, तो x की वैल्यू ये वाली आएगी आपके पास 1280 पाई स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 1280 पाई स्क्वायर ये आंसर आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। बस इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें सोचने वाली बात क्या थी कि ये फॉर्मूला बस पता होना चाहिए था कि अगर एक मैग्नेट इंडिकेटर है, अगर वो ऐसे ऐसे एंगुलर एसिस्टम कर रही है, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2π√I/mb होगा। T फॉर टाइम पीरियड, I फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, M फॉर मैग्नेटिक मोमेंट एंड B फॉर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है।